देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का इशू है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए, ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो। बोलो ना। नहीं बोलो। नहीं आप बोलो पहले। आपके मीडिया हाउसेस हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो। बोलो। नहीं सवाल ये नहीं है। सवाल वो उसका भी मैं नहीं सुनिए, बात सुनिए ना। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए। उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए। कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है।